आज का टॉपिक होने वाला है लिविंग कॉस्ट ऑफ सिंगापुर वर्सेस लिविंग कॉस्ट इन इंडिया। तो गाइज़, जब भी आप सिंगापुर का नाम सुनते होंगे तो आपके दिमाग में एक ही चीज़ आती होगी, लग्जरी बिल्डिंग्स, क्लीन स्ट्रीट्स और हाँ बेटा, मैना। सो गाइज़, आज हम आपको बताने वाले हैं कि हम लोग यहाँ पर कितना रेंट पे करते हैं, कितना डॉलर हमको चाहिए ग्रॉसरीज के लिए और उसके अलावा मिसलिनियस खर्चे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि यहाँ पर एक बेडरूम का कॉस्ट कितना है। अगर आप लेते हैं सिंगल बेडरूम सिटी सेंटर में तो आपको पड़ेगा 2500 तक का कॉस्ट। और यहाँ पर घर में रहने की भी बंदों की लिमिट होती है, कितने लोग एक घर में रह सकते हैं, कितने लोग एक रूम में रह सकते हैं। तो आज सब कुछ बताना हम आपको इस वीडियो के थ्रू, तो प्लीज़ बने रहिए। बोलते हैं सिंकांग ग्रैंड मॉल। तो यहाँ पर हम कभी कभी बच्चों को लेके आ जाते हैं, जब कभी बारिश होती है बाहर तो हम यहीं पर ही लेके आते हैं, क्योंकि पार्क में जा नहीं सकते। और यहाँ पर बस इंटरचेंज भी है गाइज, आप देख रहे होंगे बहुत सारी बसें आ रही हैं। बस इंटरचेंज, यस, दिस इज बस इंटरचेंज, यस, बस अड्डा। तो भाई बताओ थोड़ा सा कि आप कितना रेंट पे करते हैं? $3000। तो वो अगर इंडिया में देखा जाए, आप 7 से गुणा कर लीजिए गाइज, 70 रुपीज़ से। वैसे 73 है कॉस्ट, हाँ, 70 के हिसाब से आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? 2.25 लाख आसपास। तो वो हो गया यहाँ का रेंट। उसके अलावा जो हमारा खर्चा है ग्रॉसरी का, वो आ गया 400 से $800। उसको भी अगर आप इंडिया के हिसाब से देखेंगे तो 800 गुणा 70, 60,000 के करीब आपका वो वाला खर्चा भी आ जाता है। यस एरोप्लेन, यस। सो गाइस, ये हो गया आपका जो मेन खर्चा है, जिस खर्चे को देख के आपको लगता है बहुत बड़ा शौक। जबकि वहीं इंडिया में देखेंगे आप टीयर 1 सिटीज़ में, जैसे बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई, वहाँ पर मुझे लगता है आपको 2 BHK का कॉस्ट पड़ेगा अराउंड 50 से 60,000। तो अगर कोई 1.5 लाख भी कमाता है तो उसका 50 से 60,000 वहाँ चला जाता है, बचता है 1 लाख। उसमें भी खाने के खर्चे, घूमने के खर्चे अलग हो जाते हैं। तो 1 लाख के आसपास भी इंडिया में भी आज का टोटल कॉस्ट पड़ता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग। करीबन 30% एवरेज पकड़ के चलो कहीं पे भी। हाँ, 30% का एवरेज, 30% रेंट पे जाना ही जाना है, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो सिंगापुर हो। बट यहाँ पर क्या है कि पब्लिक, मैंने आपको पब्लिक का वो उसका नहीं बताया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही यूज़ करते हैं, राइट, नॉट प्राइवेट कैब और शटल, तो आपको कितना कॉस्ट पड़ता है यहाँ पे? नॉर्मली बस का कितना कॉस्ट पड़ता है ऑफिस आने जाने का? हमको बस का $4 पड़ता है मुझे डेली का आने जाने। डेली का $4 पड़ता है आपको। 4 × 73 कितना हो गया? अराउंड 300 के आसपास, 300 INR। तो गाइज़, मेरे को भी कुछ इतना ही पड़ता है, क्योंकि फिर बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना, कुछ ग्रॉसरी लेके आना। सो ऑलमोस्ट हमको इतना ही पड़ता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में। बट कभी कभी हम लोग जैसे फैमिली के साथ जा रहे हैं, बच्चे नहीं जा सकते पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, बच्चे शाउट करते हैं, तो हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जगह प्राइवेट ट्रांसपोर्ट ले लेते हैं, जिसका कॉस्ट काफ़ी एक्सपेंसिव है यहाँ पे। आप सोच लीजिए कि यहाँ का जो 1 से 2 किलोमीटर भी अगर आप जाएंगे, आपको $15 से $20 मिनिमम पड़ जाएगा। 15 से $20 के आसपास अगर आप $20 मान लेते हैं तो देखिए कॉस्ट पड़ता है 1400 रुपये। ऐसे ही जैसे हमको घर आना है इंडिया, तो हम एयरपोर्ट के लिए टैक्सी करते हैं, उसका कॉस्ट आता है अराउंड 35 से $40। कितना हो गया 35 से 40? 2800 3,000 के आसपास कॉस्ट पड़ता है। तो गाइस, ये यहाँ का जो मेन कॉस्ट जो हमने आपको बताया। बट उसके अलावा क्या होता है कि अब हम बच्चे छोटे हैं, तो एक ट्रिप मार के आ जाते हैं हम फ़ॉरेन की, जो कि आसपास की कंट्रीज़ हैं, जैसे वियतनाम हो गया, मलेशिया हो गया, और फिर मलेशिया के अलावा फिर आपका इंडोनेशिया हो गया। तो ये थोड़ा सा चीप पड़ता है हमको कंपेयर टू सिंगापुर, राइट। बट वहाँ पर भी हम महीने में एक बार तो चले ही जाते हैं, क्योंकि यहाँ इधर तो क्योंकि वहाँ पर मलेशिया जो है यहाँ से काफ़ी पास है। या तो आप फ़्लाइट से जा सकते हैं KL, तो फ़्लाइट का कॉस्ट अराउंड आता है
$100 to $150 बोथ वेज। तो उसके अलावा अगर आप देखेंगे इंडोनेशिया यहाँ फेरी से जाया जाता है, बट हाँ बाली वाली बहुत दूर है यहाँ से, तो बाली के लिए आपको फ़्लाइट ही पकड़नी पड़ेगी। मलेशिया के लिए अगर आपको केएल जाना है बाय बस, इट विल टेक अराउंड 7 to 8 आवर्स, क्योंकि केएल में बहुत भीड़ होती है, वहीं पर जाकर जाम लगता है और एक इमिग्रेशन चेक पे बस। तो वहाँ पर आपको देखना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा चेक पॉइंट पे। और उसके हाँ यहाँ पर कम्युनिटी स्कूल्स रहते हैं जिसको बोलते हैं स्टार टॉट्स, और दूसरा रहता है स्पार्कल टॉट्स। बट वो आता है स्टार टॉट्स में स्टार टॉट्स का जो कॉस्ट है वो अराउंड 200 के आसपास है, जो कि किड्स केयर में आ जाता है। फिर उसके बाद 3 साल के बाद बच्चों को डालना पड़ता है किसी एक प्राइवेट किंडरगार्टन बोल सकते हो आप, या प्ले ग्रुप में, जिसका कॉस्ट अगर आप प्राइवेट में देखेंगे तो 1000 से ऊपर रहता है, अराउंड 1500, 1300, 1200 लाइक दैट। और अगर आपको यहाँ पर जो स्पार्कल टॉट्स के बारे में बताया उसकी फ़ीस थोड़ी कम है, तो वो आपको हर एक ब्लॉक के अंदर मिलेगा, इनको बोलते हैं ब्लॉक्स, ठीक है गाइस। तो उसका खर्चा अभी जैसे माही स्कूल जाने लगा है तो उसका कॉस्ट पड़ता है अराउंड $400 स्पार्कल टॉट्स में। स्पार्कल टॉट्स में सबको एडमिशन नहीं मिलता, उसके लिए 6 महीने पहले ही फॉर्म फिल करना पड़ता है और वेटिंग लिस्ट में चले जाता है। बट किसी टाइम पे जब आप लकी होते हो तो आपको मिल भी जाता है एज अ फॉरेनर। तो अभी इसकी फ़ीस वहाँ पे जाती है 400 एंड अदर मिसलेनियस जो खर्चे होते हैं उसमें 100 आप और जोड़ सकते हैं। तो 500 के आसपास अभी पड़ रहा है। अगर मैं प्राइवेट में डालता तो वहाँ पे मेरे को अराउंड 1000 to 1500 पड़ जाता। हाँ यस अराउंड 1500 कितना हो गया? 1500 हो गया, 1 लाख के आसपास हो गया गाइस। तो 1 लाख के आसपास फीस जाती है बच्चे की यहाँ पे। तो अगर आप देखेंगे इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से तो 1.5 लाख आपको आप अफोर्ड कर सकते हो बच्चे को पढ़ा लिखा कर अच्छे Tier 1 सिटी में रहकर। बट अगर यहाँ पर आप खर्चा जोड़ेंगे, देखिए अब हम खर्चा जोड़ना शुरू करते हैं INR में। INR में कितना होता है टोटल? 3000 हो गया आपका, $3000 नहीं, पहले डॉलर्स में जोड़ लेते हैं। $3000 हो गया आपका रेंट, और 400 से 800 हो गया आपका ग्रॉसरी। तो 800 वाली फिगर पकड़ते हैं क्योंकि हम उसमें यूटिलिटीज़ भी जोड़ लेते हैं। यूटिलिटीज़ गाइस उसको बोलते हैं जैसे बिजली, पानी, गैस। तो 800 के आसपास मान लीजिए आप खर्चा, क्योंकि हम लोग रोज़ फ्रेश वेजिटेबल्स ही खाते हैं और इतना खर्चा पड़ ही जाता है मसाले वसाले लेके। 800 3800 प्लस हमारे जो आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट है वो 200 के आसपास मान लेते हैं गाइस। तो हो गया 4000। देन स्कूल फीस फॉर अ किड ऑफ अराउंड 4 years इज़ $500। यस बेटा वे तो कितना हो गया? 4500 हो गया गाइस। और फिर आप 1-2 बार बाहर भी चले जाते हैं, मान लीजिए कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ जाते हैं पार्टी के लिए, पार्टी करने के लिए, या डिनर के लिए। हाँ अगर कंपनी प्रोवाइड नहीं कर रही है। और गाइस यहाँ पर जो सबसे बड़ा दिक्कत है वो है मेडिकल का, जिसका कॉस्ट बहुत ही हाई है। तो वो आपको पड़ेगा अराउंड, हाँ तो गए मेडिकल का कॉस्ट गाइस यहाँ पर बहुत महंगा है। तो अगर आप देखेंगे, अगर आप इंश्योरेंस आपके पास नहीं है तो आपको बहुत हैवी कॉस्ट पे करना पड़ता है यहाँ पर। क्या बोल रहे हो? हैं? अच्छा फ्रेश मैंगो, यस। लेट्स गो फ्रॉम अदर साइड राइट, वी विल टेक लेफ्ट टर्न एंड गेट इन। कम गाइस देखिए यहाँ पर भीड़ लग रही है हॉकर सेंटर में। इसके बारे में भी हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे आपके लिए कि हॉकर सेंटर क्या होता है। यहाँ के लोग घर पे, हाँ ओके एप्पल जूस, ओके फाइन। तो गाइस यहाँ पर जो लोग हैं वो भारी खाना पसंद करते हैं। इसके पीछे भी हिस्ट्री है कि लोगों को मौसम बन गया और थोड़ा सा बादल गरज भी रहे थे, तो हमने प्लान किया ओके लेट्स प्ले टीटी। तो यहाँ पर जो HDB होते हैं उनके नीचे टीटी टेबल रखा हुआ था, तो हमने वहाँ थोड़ी देर खेला बच्चों के साथ, और फिर हमने प्लान किया कि ओके लेट्स गो आउटसाइड फॉर डिनर। तो हम गए लिटिल इंडिया, वहाँ पर एक रेस्टोरेंट है कॉपर चिमनी, आपने बेंगलोर में भी सुना होगा, शायद बेंगलोर भी बहुत फेमस है। तो वहाँ पर जो हमारा कॉस्ट आया कल
4 एडल्ट्स का, क्योंकि बच्चों ने तो क्या ही खाया है, 4 एडल्ट्स का कॉस्ट आया अराउंड $170। तो आप देख लीजिए कितना महंगा है, ठीक है। 170 से $170 कितना हो गया? 8,000, 10,000 के ऊपर चला गया गाइस। तो एक बार जब हम जाते हैं, मैंने आपको बताया भी था, हैं पर पर्सन 3,000 का कॉस्ट आया अगर आप इंडिया के हिसाब से कंपेयर करेंगे। आज मौसम जो है बारिश वाला हो गया है। क्या लगता है आज बारिश आई जाएगी? वो है यार, वो वाली साइड हो गई ना वो। कल हमने यहाँ से पिया ना, पर कल हमने यहीं से पिया था जूस। मुझे तो ऐसा लगा कि सामने सीढ़ी भी है। माही, व्हाट आर यू डूइंग? जस्ट से हेलो, हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, डम 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 डम। माही, हाउ आर यू? बोलो बोलो, आई एम फाइन। बोलो। Mahi don't want to speak. Mahi is not in good mood now. Mahi is not in good mood. Why are you quiet today, huh? Why are you quiet? Mahi is quiet because he is just focusing on exams. Exactly. Yes, he is remembering what he studied at home. Right, Mahi? Mahi nowadays is tense because of heavy loads of study. Huh? Heavy load of study. Have you load of study, Mahi? Yes, because Mahi has to get good marks, right, to get admission in the next class.